श्रीलंका अकेला ऐसा देश नहीं है जहां दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में भी इस समय आर्थिक संकट की वजह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और पेरू की राजधानी लीमा और कलाओ शहर में इस समय इमरजेंसी लगा दी गई है। आज इन दोनों शहरों में फिर से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और इस दौरान कई दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। इन दंगों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पेरू की आबादी 3.25 करोड़ है, यानी श्रीलंका से बस थोड़ी सी ज्यादा और दिल्ली की आबादी के आसपास। लेकिन इस छोटे से देश पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। श्रीलंका पर भी इतना ही कर्जा है, 6 लाख करोड़ का। हालांकि ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि इससे ज्यादा कर्ज भारत के कई राज्यों पर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर इससे ज्यादा या इसके आसपास का कर्जा है। तमिलनाडु पर 6,60,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी श्रीलंका के बराबर। लेकिन ये राज्य आज पेरू से सबक ले सकते हैं कि कैसे उसके 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज ने इस देश को आर्थिक संकट की आग में झोंक दिया। पेरू पहले से ही बढ़ते कर्ज और महंगाई से संघर्ष कर रहा था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू होने से वहां के हालात और खराब हो गए और अब वहां 26 साल बाद महंगाई दर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पेरू में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में 25% तक बढ़ चुकी हैं और रशिया पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से गैस और फर्टिलाइजर्स का भी बड़ा संकट वहां खड़ा हो गया है। इस संकट ने पेरू जैसे छोटे देशों को अस्थिर कर दिया है। बात सिर्फ पेरू की नहीं है, इस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में अशांति और अस्थिरता का माहौल है। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 41 दिनों से युद्ध चल रहा है। श्रीलंका में खराब आर्थिक हालात की वजह से दंगे हो रहे हैं, इमरजेंसी लग गई है, सरकार कभी भी गिर सकती है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है और इमरान खान इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस युद्ध की वजह से अफ्रीकी देशों में भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें लोगों की जानें जा रही हैं। पश्चिमी देशों में गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रशिया और पश्चिमी देशों के बीच टकराव बढ़ गया है और अभी तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात है। यूरोप में तो आगे चलकर बिजली का संकट भी खड़ा हो जाएगा जब रशिया अपनी बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई बंद कर देगा। यानी इस समय दुनिया में बहुत अशांति और अनिश्चितता का माहौल है और किसी भी देश के लिए इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो देश कितना आत्मनिर्भर है। आगे चलकर जिस तरह का माहौल है अभी, वही देश आगे तरक्की करेंगे या सुरक्षित रहेंगे जो आत्मनिर्भर हैं। जो देश आत्मनिर्भर नहीं है, उन देशों की जो इकोनॉमीज हैं वो लगातार कमजोर होती चली जाएंगी। आपने श्रीलंका का हाल देख लिया, आपने पेरू का हाल देख लिया, अभी आपको और भी दूसरे देशों का हाल देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा हमारे देश में हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि भारत जितना ज्यादा आत्मनिर्भर रहेगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.